नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रेक्स। कभी कभी लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है और वैसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है, शाम दाम दंड भेद। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाइए। आपने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, उसके सामने रो के गिड़गिड़ा के सब तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ना ही वो सिचुएशन को समझ रहा है, ना ही आपकी स्थिति को समझ रहा है, ना ही आपके हाल को समझने की कोशिश कर रहा है कि आप किस हाल में हो। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों के साथ वही कीजिए जो वो आपके साथ कर रहे हैं। अगर यदि आप उसके पीछे भागते रहोगे तो वो नहीं समझने वाले। ऐसे लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप भागते रहोगे तो सामने वाला आपको भगाते रहेगा। आप अपने साइड से एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। देखिए, कभी कभी कोई एफर्ट ना लगाना भी खुद में एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है, और सामने वाला कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं है या मिस वर्ल्ड नहीं है कि आप उसके पीछे भागते रहोगे। आप वेले नहीं बैठे हुए हो कि कचरा वो करे, रायता वो फैलाए और आप साफ करो। कचरा उसने फैलाया है, रायता उसने किया है, तो साफ भी वही करेगा। रिलेशनशिप की जो सिचुएशन आई है, जो रिलेशनशिप की ऐसी सिचुएशन हुई है, उसकी वजह से हुई है, तो सिचुएशन भी वही ठीक करेगा। ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यदि हम एफर्ट नहीं डालेंगे या नहीं कोशिश करेंगे तब तो वो दूर चला जाएगा, वो तो बात ही नहीं करना चाह रहा है। यदि वो बात नहीं करना चाह रहा है तो क्या आप दूर चले गए? आप उसे भूल गए? नहीं भूले ना, तो वो भी नहीं भूलेगा। यदि वो आपका है तो वो वापस ज़रूर आएगा। लेकिन आप इसी तरह से अगर यदि उसके पीछे भागते रहे तो वो नहीं वापस आने वाला है। वो इसी तरह से ईगो दिखाएगा, इसी तरह से एटीट्यूड दिखाएगा। आपको यहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। नहीं फ़ोन कॉल उठा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन कॉल करने का। आप 8 दिन 10 दिन छोड़ दो उसे। 8-10 दिन के बाद वो खुद कॉल करेगा, और जब वो कॉल करता है आप भी उसके साथ वैसे ही ट्रीट करो। आपका वो फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा था, आपको भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो ईगो दिखा रहा था, आप भी ईगो दिखाओ। 10 बार फ़ोन करे तब आप फ़ोन उठाओ। कोई ज़रूरत नहीं है 2 बार या 3 बार में फ़ोन उठाने का। यदि उसको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है तो आपको भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, इतने दिन कैसे रहेंगे। देखिए, ये एक ऐसा दवा है जिसको पीना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो दूर रहना ही पड़ेगा। यदि आप उसके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हो तो 8-10 दिन 15 दिन तो उससे दूर रहना ही पड़ेगा। और यदि वो छोड़ के चला जाएगा तो आप कैसे रहोगे? तो इसे आप एक दवा की तरह, इसको आप एक दवा की तरह समझिए और थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ये दवा आप ही को पीना पड़ेगा। आपके अलावा ये दवा कोई नहीं पी सकता है। ये बीमारी आपके साथ है तो ये दवा भी आप ही को पीना पड़ेगा। और इस दवा को इस तरह से पी जाइए कि सामने वाले को भी आप ऐसा सिचुएशन में डाल दो और सामने वाले को भी आप ऐसी हालत में कर दो कि उसे भी इस दवा की ज़रूरत पड़े, ताकि सामने वाले को पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन में आने से लोगों का क्या हाल होता है, वो किस स्थिति में चला जाता है। तब जाके वो आपको समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो आपको नहीं समझने वाला है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है, नहीं तो आप उसके पीछे भागते रहोगे, वो आपको भगाते रहने वाला है, और ये काफ़ी लंबा समय तक चलने वाला है यदि आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो। तो आगे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, ये फैसला पूरा आपके हाथ में। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो तो अपने आप होगा, लेकिन
आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं थोड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ तो इस वीडियो को फिर से आप देख लेना। आपके अंदर वही स्ट्रांगनेस आएगा, आपके अंदर वही एनर्जी आएगी। चलिए, थैंक यू। एंड जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमो शिवाय।